नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलें चल रही थी, उन जिलों में हमारी खारे पानी की झीलें हो गई और आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण झील, बहुत ही पवित्र झील और धार्मिक झील, और वो झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील, देखो साथियों, पुष्कर झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसके बारे में बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा विवरण है, आप जुड़े रहना। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये पुष्कर झील है, ये है कहाँ पर? ये पुष्कर झील है कहाँ पर? तो साथियों, ये पुष्कर झील अजमेर जिले में है। ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में NH 89 के पास, नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक झील है, ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी से निर्मित झील है साथियों, यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। इस झील को काला डेरा भी कहा जाता है। काला डेरा के नाम से यह झील जानी जाती है। किस नाम से? काला डेरा के नाम से। यह झील काला डेरा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इस झील का नाम पुष्कर, ये जो नाम है ना, ये वहां के पुष्करा ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। किस नाम पर? पुष्करा ब्राह्मणों के नाम पर। याद रखना, किस नाम पर? पुष्करा ब्राह्मणों के नाम पर। पुष्करा ब्राह्मणों के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है, इसे आप याद रखना। एक बात और याद रखना, इस झील की जो आकृति है ना, वो अर्धचंद्राकार है। कैसी है? अर्धचंद्राकार है। आकृति कैसी है? इसकी जो आकृति वो है अर्धचंद्राकार। देखो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। और मैं बस ध्यान से देखना, एक चीज को मैं लगभग 3 या 4 बार बोल रहा हूँ, बार रिपीट कर रहा हूँ, जो ध्यान में रहे। ठीक है, एक और बात, इस झील से जो पानी आता है, इस झील के अंदर जो पानी आता है, वो आता है, इसके पास एक नाला है, सरस्वती नाला। सरस्वती नाला, सरस्वती नाले से, इस झील के अंदर सरस्वती नाले से पानी आता है, वह इसी के पास है। ठीक है, देखो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये है कहाँ पर? ये अजमेर जिले में NH 89 के पास है। ये ज्वालामुखी से निर्मित है, इसे काला डेरा भी कहा जाता है, पुष्करा ब्राह्मणों के नाम पर है। ठीक है, सरस्वती नाले से इस झील में पानी आता है और इसकी आकृति क्या है? अर्धचंद्राकार है। तो एक बात और याद रखना कि इसके अलग अलग नाम दिए गए, उपनाम। यह झील अलग अलग नामों से जानी जाती है। यह पवित्र झील है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो वो नाम मैं आपको बताता हूँ। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ। ठीक है, इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। इसे प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। इसे प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। इसके जो उपनाम है ना, वो महत्वपूर्ण याद रखना। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक है, इस झील को तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा। ठीक है, इसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। देखो साथियों, ये इसके उपनाम, किसके? पुष्कर झील के, पुष्कर झील के ये उपनाम है। ठीक है, पुष्कर झील के उपनाम क्या है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा। ये किसे कहा जाता है? ये पुष्कर झील को ही कहा जाता है। ठीक है, इस कहते हैं कि इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी। विश्वामित्र ने तपस्या की। विश्वामित्र ने तपस्या कहाँ की थी? वो की थी पुष्कर झील के ही किनारे। और उसी तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया। किसने भंग कर दिया? मेनका ने भंग कर दिया।
ठीक है। मेनका ने भंग कर दिया। मेनका एक अप्सरा थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। वह ये तपस्या कर रहे थे और यहाँ पर आगे और इनका ध्यान भटका दिया, किसका, समुद्र का। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो साथियों, इसी झील के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसी झील के किनारे वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसी झील के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और इसी झील के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। इसी झील के किनारे कालिदास ने क्या किया, अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, शाकुंतलम पुस्तक की रचना की, ठीक है। देखो इतनी चीज तो शायद आपके दिमाग में आ गई होगी, शायद आपको ध्यान हो गया होगा आपके, ठीक है। मैंने एक बार और रिपीट करवा देता हूँ आपको। यह पुष्कर झील है, ये राजस्थान के अजमेर जिले में है और NH89 पर स्थित है। यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। इसे काला डेरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे काला डेरा कहते हैं। पुष्कर नाम ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। इस झील में जो पानी आता है ना, वो पास में एक नाला है, सरस्वती नाला, उस नाले से इस झील में पानी आता है। दूसरी बात इसकी आकृति है वो क्या है, अर्धचंद्राकार है, ठीक है। इसी झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी और उसी तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया था। साथियों, इसी झील के किनारे वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और इसी झील के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। यह बात आप याद रखना। देखो साथियों, इस झील के किनारे कुल 52 घाट है। कुल घाट कितने हैं, 52 घाट है। इसी झील के किनारे कुल 52 घाट है और अलग अलग नामों से प्रमुख घाट है। कुछ प्रमुख घाट है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी को गौ घाट कहते हैं, किसी को इंद्र घाट कहते हैं, किसी को गणगौर घाट कहते हैं, किसी को महादेव घाट कहते हैं। अलग अलग नामों से यह जाना जाता है। किसी को नरसिंह घाट कहते हैं, किसी को चीर घाट कहते हैं, किसी को विश्राम घाट कहते हैं। अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही इन घाटों का निर्माण 944 ईस्वी में, इन घाटों का निर्माण 944 ईस्वी में किसने करवाया, तो मैं बता दूं, मंडोर नरेश। मंडोर के नरेश हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे मंडोर नरेश नाहर राव परिहार, ठीक है। इस इन्हीं घाटों का निर्माण किसने करवाया था, मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने कब करवाया था, 944 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, 944 ईस्वी में करवाया था। तो साथियों, इस झील का जो एक पवित्र घाट है, इस झील का जो पवित्र घाट है वो कौन है, गौ घाट। गौ पवित्र तो होती है ना, हाँ, गौ घाट या गौ घाट। गौ घाट, देखो साथियों, इसी गौ घाट की विशेषता है, कहते हैं कि 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने, 1705 में इसी गौ घाट पर 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने, किसने, याद रखना, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इसी गौ घाट के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। किसका पाठ किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, साहिब का पाठ किया था। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और एक और है, इसी यहां पर यह बात है लगभग 1911 की। 1911 में ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी 1911 में ब्रिटिश महारानी मैडम मेरी आई थी और उसी के आगमन पर यहाँ एक घाट का निर्माण किया गया था। उसी के आगमन पर इस झील के किनारे महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ठीक है। महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। एक बात और है, एक बात और याद रखना, इसी झील के किनारे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जित किया गया था।
इसकी महात्मा गांधी की अस्थियों का। अस्थियों का इसी झील के किनारे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जित किया गया था, ठीक है, इसी घाट के किनारे, ठीक है, और उसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में महिला घाट, ये घाट है ना, वर्तमान में महिला घाट, इसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और इसी घाट के किनारे क्या किया था? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जित किया गया था। याद रखना, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जित कहाँ किया गया था? पुष्कर की महिला घाट पर। और इसी महिला घाट को अब किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। एक बात और याद रखना, इसी झील पर सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे ने नुकसान पहुंचाया, किसी आदमी ने नुकसान पहुंचाया है, तो वह औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने ही इसी झील पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। देखो साथियों, इसी झील को गहरा करने के लिए इसी झील में 1997 में कनाडा के सहयोग से एक परियोजना चलाई थी। कौन सी? पुष्कर गैप परियोजना, ठीक है। इसी पुष्कर झील को गहरा करने के लिए कनाडा के सहयोग से एक परियोजना चलाई गई थी, पुष्कर गैप परियोजना। कब चलाई गई थी? 1997 के अंदर। कब चलाई गई थी? 1997 के अंदर। एक बात और याद रखना, इसी झील के किनारे ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता का मंदिर है। याद रखना, ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर इसी झील के किनारे है। और इसी ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोकुलचंद पारीक ने। वो व्यक्ति कौन था? गोकुलचंद पारीक। इसी झील के किनारे जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोकुलचंद पारीक ने। और इसी मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना किसने की थी? होता उस व्यक्ति का नाम था शंकराचार्य। कौन था? शंकराचार्य था, ठीक है। कौन था? शंकराचार्य था, ठीक है। इसी मंदिर में मूर्ति स्थापना किसने की थी? उस व्यक्ति का नाम था शंकराचार्य, ठीक है। देखो साथियों, इसी झील के किनारे बुड्ढा पुष्कर और कनेश पुष्कर स्थल है। कौन सा स्थल है? दो स्थल है। कौन से? बुड्ढा पुष्कर और कनेश पुष्कर, ये दो स्थल है। कहाँ है? इसी पुष्कर झील के किनारे, ठीक है। देखो साथियों, इस झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है। 400 मंदिर है। इस झील के किनारे लगभग कितने मंदिर है? 400 मंदिर है। इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मंदिरों की उपनगरी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मंदिरों की उपनगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी पुष्कर झील के किनारे भर्तहरि की गुफा है। किसकी गुफा है? भर्तहरि की। भर्तहरि की गुफा, इसी झील के किनारे भर्तहरि की गुफा है। एक बात और याद रखना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील के किनारे किया था। क्या किया था? इसी झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, ठीक है। याद रखना, इसी झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। यह झील RTDC का संरक्षण प्राप्त झील है। इसे भी आप याद रखना।
और इसी झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसी झील का पुनर्निर्माण करवाया था 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मराठा सरदारों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। देखो साथियों, इस झील का जो जितना विवरण था मैंने करवाया। अगर फिर भी कोई अगर कंटेंट छूट गया हो तो देखेंगे, बताना, कमेंट करना, ठीक है। और एक बार और आपको दोबारा ही रिवीजन करवा देता हूँ शुरू से ही, ठीक है। तो देखो, ये झील पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है, इसे काला डेरा भी कहा जाता है। इस झील, ये पुष्कर ब्राह्मणों के नाम पर है, ठीक है, इसे याद रखना। इस झील में जो पानी आता है वो इसी के पास एक नाला है, सरस्वती नाला, उसी सरस्वती नाले से झील में पानी आता है। इस झील पर कुल 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है, ठीक है। कितने घाट है? 52 घाट है, ठीक है। इन घाटों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। घाटों के अलग अलग नाम दिए गए, वो मैंने आपको बता दिया। गऊ घाट अलग है, महिला घाट अलग है, गांधी घाट अलग है, गणगौर घाट अलग है, महादेव घाट अलग है, वो अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। इस मंदिर के, इस झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है। इसी कारण से मंदिरों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। साथियों, इसी झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी और वही तपस्या मेनका ने भंग की थी, याद रखना, ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी। इसे आप पुस्तक की रचना इसी झील के किनारे की थी, इसे आप याद रखना, ठीक है। 944 ईस्वी में मंडोर नरेश नारायण सिंह ने इन घाटों का निर्माण करवाया था। यहीं पर बुड्ढा पुष्कर और कनिष्क पुष्कर स्थल है। इस झील की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, इसे आप याद रखना। इस झील की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, ठीक है। इस झील को गहरा करने के लिए, 1997 में एक परियोजना चलाई थी कनाडा के सहयोग से, और वो परियोजना थी पुष्कर गैप सागर परियोजना थी, ठीक है। इसे मंदिरों की उपनगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इस झील के उपनाम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। इसी झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। इसी को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। इसे ही तीर्थराज कहा जाता है और इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसे ही कोंकण तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान इसी झील के किनारे किया था। कहाँ किया था? भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहाँ किया था? इसी पुष्कर झील के किनारे किया गया था, ठीक है। एक बात और देखो, 1911 में ब्रिटिश महारानी मैडम मेरी के आगमन पर यहाँ महिला घाट का निर्माण किया गया था और वर्तमान में महिला घाट किस घाट के नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और गांधी घाट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी महिला घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जित किया गया था और अब इसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। जितना था वो मैंने करवाया। अगर फिर भी अगर कोई कंटेंट बचा हो तो कमेंट में डाल देना और आगे शेयर कर देना।